हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप टर्म सेकेंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बट बिलीव मी दिस वीडियो इज़ वर्थ इट। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो हम इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। जो टिप नंबर 1 तुम्हें याद रखनी है वो है कि स्कूल और ट्यूशन। अब ये क्या हुआ भैया, मैं बताता हूँ। स्कूल और ट्यूशन का मतलब है कि अगर तुम स्कूल भी जा रहे हो अपना, और स्कूल के साथ साथ अपना ट्यूशंस भी ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो तुम। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे करने से कम तुम्हारे दिन के 10 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद तुम 8 घंटे की स्लीप करोगे, फिर 4 घंटा तो तुम वैसे ही खेल को या कुछ भी जो तुम एक्टिविटीज़ करोगे वो उसमें लगा दोगे। उसके बाद जो 2 घंटे तुम्हारे पास बचेंगे ना, तुम उसमें भी प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे। इसलिए ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि तुम अपना जो टाइम है वो सेल्फ स्टडी को नहीं दोगे। सो अगर तुम मतलब ट्यूशन भी जा रहे हो और स्कूल भी जा रहे हो, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इन दो चीज़ों में से तुम्हें एक ही चीज़ करनी पड़ेगी अगर तुम बहुत अपने मतलब स्टडी के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो। तो तुम्हें फिर ट्यूशन या स्कूल में से एक चीज़ को कम करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दे सको। जो सेकंड टिप है वो ये है कि एक प्रॉपर जगह रखो अपनी पढ़ाई करने के लिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे तुम खाली अपने पढ़ाई पढ़ाई कर सको। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा करने से ना तुम्हारा दिमाग जो होता है वो पूरा कंसंट्रेटेड रहता है, और जब भी तुम उस जगह पे जाते हो ना, दिमाग जो है ना उसको खुद पता चल जाता है कि नहीं अब पढ़ाई करनी है। ये वही जगह है, वो उस जगह की हैबिट के हिसाब से खुद को बिल्कुल बदल देता है और वैसा ही हैबिट क्रिएट कर लेता है जैसा कि उधर होना चाहिए। सो एक स्टडी प्लेस अलग से तुम्हारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पॉसिबल हो पाए तो ये टिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब किचन में पढ़ रहे होते हैं आधे लोग, आधे तो फैमिली फैमिली टीवी देख रही होती है, आधे उधर ही पढ़ रहे होते हैं। वैसे तुम 95% अचीव नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सच में 95% अचीव करने हैं ना, तो उन चीज़ों को कुछ देर के लिए मतलब छोड़ देना होगा, और एक अलग जगह रखनी होगी जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो जगह मतलब टेबल ही हो। तुम नीचे बैठ के भी, अगर तुम टेबल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ना, या तुम्हारे पास है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली टेबल पे ही पढ़ सकते हैं। तुम नीचे बैठ के पढ़ सकते हो। एक मतलब बस एक प्लेस रखनी है जो कि कट हो पूरी वर्ल्ड के साथ, जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। फिर वो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास टेबल चेयर होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि अब हम सेल्फ स्टडी कितने घंटे करें। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जैसे मैंने फर्स्ट टिप में तुम्हें बताया था कि स्कूल या ट्यूशन में से एक चीज़ को बंद कर दो। तो अगर तुमने एक चीज़ बंद कर ली, अब उसके बाद तुम्हें मैं अगर बताऊं तो कम से कम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। तुम्हें बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। सो उसके हिसाब से अगर तुम 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। और वो भी कंसंट्रेशन के साथ करनी है 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, तभी तुम 95% ला पाओगे बहुत ज़्यादा इजीली। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, टॉपर पता है, टॉपर 8 से 10 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे अभी। जो फिर लास्ट में 95 98% लाते हैं ना, वो तो पहले से ही 10 10 12 12 घंटे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इतने छोटे से मतलब छोटा सा ही ये है ये टारगेट। इससे ये मत हो जाओ, डरने मत लग जाओ, बस एक बार ठान लो, बस अब करना ही करना है। 10 घंटे करना हो, 12 15 घंटे करना हो, कितना करना हो करना ही करना है। 5 से 6 घंटे अगर कंसंट्रेशन के साथ दोगे, बहुत ज़्यादा है, आराम से 95% आ सकते हैं।
एक चीज़ जो अब आप सारों को करनी है वो ये है कि आपको हैंड बुक्स और पोस्टर्स बनाने हैं। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे टीचर्स ने पहले भी ये कहा है कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे पोस्टर्स चिपकाओ, जितने भी टॉपिक्स है जिनको रट्टा मारना है वो वहाँ पे लगा दो, अपना सारा स्ट्रेटजिक जो पोर्शन है वो चिपका दो अपने दीवारों पे, या फिर बुक्स बनाओ। क्या करना है कि बुक्स बनानी है, उस पे सारी चीज़ें वो लिख देनी है जो रट्टा मार, जो तुम्हें लग रहा है इसमें रट्टा मारना ज़रूरी है। जैसे कि तुम्हारे एलिमेंट्स हो गए, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, या फिर फार्मूलाज जो भी तुम्हारे हैं, मैथ के फार्मूलाज, साइंस के जो भी तुम्हारे पास इक्वेशंस है, या जो भी चीज़ तुम्हें लग रही है जिसमें तुम्हें रट्टा मारना है, एसएसटी के डेट्स है, वो सारा तुम ऐसे ही बुकलेट्स में लिख दोगे या फिर पोस्टर्स चिपका दोगे। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा इधर तक। अब बहुत सारे टीचर्स या यूट्यूबर्स जो भी कहो तुम, वो कहते हैं कि जहाँ जब भी तुम ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, 5 मिनट के लिए किताबें खोलो और वो चीज़ों को मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो। वो तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट जो बच्चे हैं वो ऐसा कभी नहीं करते। जब भी कोई बच्चा बाहर गाड़ी में जाता है ना, कहीं ट्रैवल कर रहा होता है, वो कभी किताबें नहीं खोलेगा, स्पेशली जब वो किसी लोकल गाड़ी में होगा, ठीक है। मैं मोस्ट बच्चों का ये कह रहा हूँ। बट इससे अच्छा क्या तुम्हें करना है, दिन में 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तुम्हें इन सारे टेबल सारे फॉर्मूलाज को देने हैं, 10 मिनट, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर तुम एक दिन 10 मिनट दे रहे हो, अगले 2 महीने में तुम कम से कम 600 या 6 घंटे तुम अगले 10 महीने में दे रहे होगे। क्या तुम्हें 6 घंटों में कोई चीज़ अपने दिमाग में रट नहीं जाएगी, ठीक है। समझे रहे हो ना यहाँ पे क्या ये बात है। तो अगर तुम दिन में 10 ही मिनट दोगे ना, 2 महीने के बाद वो जुबान पे होगी, वो तुम्हारी वो चीज़ जो है ना वो जुबान पे तुम्हें होगी, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को भी अप्लाई ज़रूरी करना। और इसके साथ साथ सारी चीज़ें जो भी चैप्टर्स तुम कर रहे हो वो सारा तुम नोट डाउन करोगे पेज पे और उनको चिपका दोगे। फिर जब ही तुम एक चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, उस उधर तुम उसी पोस्टर पे आओगे और उस जहाँ पे वो चैप्टर है उसको टिक मार दोगे, उसको कट कर लोगे। देखना, इससे एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस इस चीज़ से आता है। इतना सब कुछ करने के बाद जो चीज़ अब हर एक स्टूडेंट को अपने सिलेबस ख़त्म करने के बाद करनी होती है, वो है ऑफ कोर्स रिवीजन। रिवीजन करना हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, मतलब फिर 95% आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। अपने एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 रिवीजन तुम्हें हो जाने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। मैक्सिमम जितने हो पाएंगे वो तो ज़्यादा ही अच्छा हो गया। रिवीजन में एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं सैम्पल पेपर्स। हर एक टॉपर ने सैम्पल पेपर किए होते हैं, और कम से कम 15-20 सैम्पल पेपर तो एक टॉपर करता ही करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब अपने एग्ज़ाम में 95% प्लस मार्क्स आए, तो सैम्पल पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे रिवीजन करोगे आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही याद रखो। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा ना, तो बिलीव मी तुम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो होती है पढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे ये सब वीडियोस देखने से तुम्हें 95% नहीं मिल जाएंगे, वो तो पढ़ाई करने से मिलेंगे। इसलिए खाली वीडियो को मत देखो, चीज़ों को अप्लाई करना भी सीखो। अब एक काम करो, इस मोबाइल को बंद करो और जाके पढ़ाई करो। मैं मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।